एक दिन एक गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था। इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र देखो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी ना था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र, आज तुम मेरे गीत सुनागे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख अपना राग मत अलापना, मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहाकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देखा सियार ने कहा, मित्र तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे को रेंकने की आवाज सुनकर किसान जग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा। गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को घर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया और उस जगह पर पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह ना सुनने पर शर्मिंदा था। शिक्षा, समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है। एक दिन एक गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था। इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र देखो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी ना था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र, आज तुम मेरे गीत सुनागे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख अपना राग मत अलापना, मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहाकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देखा सियार ने कहा, मित्र तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे को रेंकने की आवाज सुनकर किसान जग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा। गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को घर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया और उस जगह पर पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था।
गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह ना सुनने पर शर्मिंदा था। शिक्षा, समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है। एक दिन एक गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था। इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र, देखो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी ना था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र, आज तुम मेरे गीत सुनागे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख, अपना राग मत अलापना, मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहाकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देखा सियार ने कहा, मित्र, तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूं। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे को रेंकने की आवाज सुनकर किसान जग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा। गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को घर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया और उस जगह पर पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह ना सुनने पर शर्मिंदा था। शिक्षा, समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है। एक दिन एक गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था। इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र, देखो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी ना था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र, आज तुम मेरे गीत सुनागे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख, अपना राग मत अलापना, मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहाकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देखा सियार ने कहा, मित्र, तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूं। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे को रेंकने की आवाज सुनकर किसान जग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा। गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को घर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया
ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया और उस जगह पर पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह ना सुनने पर शर्मिंदा था। शिक्षा: समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है। एक दिन एक गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। दोनों में मित्रता हुई और फिर वे दोनों मिलजुल कर भोजन की खोज करने लगे। एक रात को उन्हें पके हुए खीरों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहां जी भरकर खीरे खाए और निर्णय लिया कि वे रोज पके खीरों का स्वाद उठाने आया करेंगे। जल्दी ही गधा बहुत हष्टपुष्ट और स्वस्थ दिखाई देने लगा। एक रात्रि भोज के बाद गधा बेहद खुश था। इसलिए उसने सियार से कहा, मित्र, देखो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जिससे यह रात कितनी सुहावनी लग रही है। ऐसी रात में मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लेकिन सियार ने कहा, अरे मूर्ख मत बनो, अगर तुम गाना गाने लगे तो पास ही सोए हुए किसान जाग जाएंगे, जो उठकर हमें मारेंगे। लेकिन गधा कुछ सुनने के लिए राजी ना था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें संगीत की समझ नहीं है मेरे मित्र, आज तुम मेरे गीत सुनागे तब उसे समझ पाओगे। सियार ने उसे फिर से चेतावनी दी, मूर्ख, अपना राग मत अलापना, मुझे पता है तुम्हारा स्वर मीठा नहीं है। लेकिन गधे ने सोचा कि सियार उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं मीठा नहीं गा सकता, तो आज तुम्हारा यह भ्रम मैं तोड़ दूंगा। ऐसा कहाकर उसने आसमान की ओर अपना मुंह किया। गधे को गीत गाने के लिए तैयार होता देखा सियार ने कहा, मित्र, तुम्हें जितने गीत गाने हैं तुम गाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूं। ऐसा कहकर वह सरपट दौड़ गया। उधर खेत से गधे को रेंकने की आवाज सुनकर किसान जग गया और डंडा लेकर उस ओर दौड़ा। गधा समीप आते खतरे से बेखबर रेंकने में मस्त था। क्रोधित किसान ने गधे को घर दबोचा और अच्छी धुनाई की। दर्द से चिल्लाता हुआ गधा नीचे गिर पड़ा। तब किसान ने उसे रस्सी से बांधकर छोड़ दिया ताकि अगली सुबह आकर उधर से उसकी खबर ले सके। गधे ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त किया और उस जगह पर पहुंचा जहां सियार उसका इंतजार कर रहा था। गधा अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था और सियार की सलाह ना सुनने पर शर्मिंदा था। शिक्षा: समय पर अपने मित्रों की सलाह सुनना उचित होता है।